हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 इंग्लिश बुक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी मीनिंग होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह महात्मा गांधी द्वारा रचित है। ऐसे है जो इंडिया का फाउंडेशन के बारे में बताया गया है कि हमारी जो सभ्यता है आज भी वो चेंज नहीं हुई है। वो कहते हैं कि आज भी हमारी जो सभ्यता है वैसे की वैसे महफूज हो गई है। जो हमारे जो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज बताते थे कि हमारी जो सभ्यता पहले किस तरह से रही है वो आज भी फिलहाल वैसे ही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बस इसे अच्छे तरह से ग्रोथ किया गया है। वो कितने ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे उनकी सभ्यता काफ़ी बदल गई है कि अलग अलग उन्होंने अपने लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने अपने कंट्री में पुराने अपनी सभ्यता को चेंज कर दिया है। लेकिन जो इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री है जो उन्होंने अपने चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ की जो कंट्री है काफ़ी खुश है इस सभ्यता को अपना के। वो गर्व महसूस करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है सभी अलग कंट्री से अच्छी है और इसमें किसी प्रकार की चेंज नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ कि महात्मा गांधी है, उनके बारे में कुछ बायोडाटा। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 में। इन्हें अल्सो फादर ऑफ द नेशन या बापू के नाम से भी जाना जाता है। आज आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत इनके डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि किस प्रकार की उन्होंने ऐसे में इन छोटे छोटे चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से मनुष्य का जो मानसिक या एक माइंड होता है किस तरह से वो सोचता है, थिंकिंग करता है। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो दिमाग है एक माइंडलेस बर्ड की तरह है, जो छोटी छोटी चीज़ों को पा के और भी उन्हें जिज्ञासु होता है कि हम और बड़ी बड़ी चीज़ों को पाएँ। इसलिए हमारे जो पूर्वज कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। और उन्होंने ये जो महात्मा गांधी है उनके एक बहुत सी फेमस जो एक ऐसे बोल सकते हो एक स्टोरी रही है, वो है द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इस जो फेमस जो राइट से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम को अचीवमेंट किया है। वे एक अच्छे लॉयर, पॉलिटिशियन एंड कल्चर एंड राइटर और साथ ही वो एक्टिविस्ट भी रहे थे। वो कहते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है, वो वैसे की वैसी है। पहले की जो सभ्यता थी पूजा पाठ करने की सभ्यता, वो आज भी वैसी है जैसे पुराने हमारे पूर्वज कहते थे, सेम वैसी सभ्यता है। पहले जो जलावन के तौर पे जो मवेशी होते हैं उनके गोबर के डंग से जो जलावन के तौर से भोजन तैयार होते थे, वो आज भी सभ्यता देखने को मिलती है। वो कहते हैं अलग अलग हमारी कंट्री पे अलग अलग कंट्री हमारी कंट्री को सजेशन देती है कि आप इन चीज़ों में बदलाव लाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारी जो कंट्री है वो इस चीज़ पे फिट हो रही है कि हमारी सभ्यता वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जैसे कंट्री हो गया, चाइना हो गया, तो चाइना में भी कुछ कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने चाइना ने अपने लैंग्वेज को वैसे ही सेम रखा है, लेकिन अलग अलग जो सभ्यता होती है उन्होंने चेंज किया है। जैसे रोम कंट्री हो गया और ग्रीक हो गए, इनकी जो सभ्यता है वो विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी जो इंडिया की जो सभ्यता है वो आज भी देखी जाती है। पुराने ग्रंथों में किस तरह से पुराने लोग रहते थे वो आज भी ऐसे वो देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारा सभ्यता है वो बहुत सारे कंट्री ने सजेशन दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में भी हमारी सभ्यता वैसे ही रहेगी, ऐसा कुछ विलुप्त नहीं होगा।